ठीक है, ठीक है, चलो हो जाएगी, हो गई। हाँ हाँ, चलो तो अपन क्या कर रहे थे, रेंज में अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेंज में अपन ने लास्ट क्लास में क्या कुछ अच्छा फंक्शंस मैंने बताया था आपको, दो तीन फंक्शन बताए थे लास्ट क्लास में, ठीक है। चलो तो तीन केस मैंने बता दिए थे आपको। एक तो ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा वाला बता दिया था आपको, ठीक है। और ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए टेन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा वाला ले लिया था, ठीक है। और कॉस अल्फा कॉस बीटा वाला अपन ने ले लिया था। इसके बाद इसमें ना एक पॉइंट और लिख लेना, फोर्थ वाला पॉइंट मान लो इसी वाले में, इसी केस में सेम कंडीशन के साथ कि लेट्स से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के गिवन है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के गिवन है, तो अब की बार आपको मिनिमम वैल्यू, लास्ट में अपन ने मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, तो अब की बार मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा sec alpha plus sec beta and cosec alpha plus cosec beta। कंडीशन वही है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जीरो से लेकर पाई बाय टू, अल्फा बीटा जीरो से लेकर पाई बाय टू। इसमें कॉट नहीं आता है, इसमें कॉट नहीं आता है, इसमें टेन आएगा, एक टेन का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। ये विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा सबको, मिरर हो रहा है क्या? विजिबल तो है ना, कि मेरे को ये मिरर में दिख रहा है। अच्छा, अब सही है, ठीक है, ठीक है, अब हो गया है ना। हाँ हाँ ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू के है, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जीरो से पाई बाय टू है। तो जैसे अपन ने लास्ट क्लास में निकाला था, बिल्कुल ऐसे यहां पे अब अपन लास्ट क्लास में जो अपन ने निकाला था वो मैक्सिमम वैल्यू था, ठीक है। ऐसे यहां पे मिनिमम वैल्यू ऑफ टेन अल्फा प्लस टेन बीटा सेक अल्फा प्लस सेक बीटा एंड कोसेक अल्फा प्लस कोसेक बीटा। इसमें कॉट नहीं, कॉट नहीं आता, टेन का है एक्सप्रेशन, सेक का एक्सप्रेशन है और कोसेक का एक्सप्रेशन, कॉट का एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। अकर्स at alpha is equals to beta is equals to k by 2, occurs at alpha is equals to beta is equals to k by 2, ठीक है, राइट। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू के बाय टू, ठीक है। और लॉजिक इसका भी वापस से वही है ना। जैसे मान लो मैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा का निकाल के बता देता हूं आपको। लेट से मुझे मान लो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कुछ निकालनी हो, तो टेन अल्फा को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, टेन बीटा को लिख सकते हो साइन बीटा बाय कॉस बीटा। एलसीएम मैंने ले लिया, एलसीएम लिया, लेट्स से कॉस अल्फा कॉस बीटा एलसीएम लिया, यहां पर आ गया मेरे पास साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। ऊपर यहां पे बन गया फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का, तो यहां पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी बनेगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या बनेगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी,
2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b बनेगा। ठीक है, नाउ अल्फा प्लस बीटा तो k है सही, तो ये k, ये भी k। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, यहां पर आ गया 2 साइन k अपॉन कॉस k प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, तो इसको मैक्सिमम कर दोगे। मिनिमम वैल्यू के लिए इसको क्या कर देंगे अपन, मैक्सिमम। ठीक है, और अगेन कंडीशन वापस से वही है कि इसको मैक्सिमम करने के लिए ये इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। तो ये 1 यदि लेंगे तो इसका मतलब अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मींस अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अपन ले सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशन वापस से वही आ गई। तो कुछ नहीं करना आपको, मतलब सीधा सीधा आप याद रख लो, और कभी कंफ्यूजन होना तो अपन खुद भी निकाल सकते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, जैसे लास्ट क्लास में एक एग्जांपल बताया था आपको, तो आप सीधे सीधे आप तो बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो, सॉल्व कर लो, उससे ही आपको पता लग जाएगा कि अच्छा इसको मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है, तो इसकी वैल्यू अपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर आप डिफरेंशिएशन पढ़ोगे ही सही, सबसे अच्छा डिफरेंशिएशन से अपन बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में नहीं आएगी बेटा, कोर्ट में नहीं आ पाती हो कोई सी भी, कोर्ट में नहीं आ पाती मैक्सिमम वैल्यू, हर केस में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू अपन तभी मानते हैं जब वैल्यू फाइनाइट आ रही हो, जब फाइनाइट वैल्यू, अपन ये फाइनाइट वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए चलो तो इसको लिख लो, फिर अपन एक क्वाड्रेटिक वाले कंसेप्ट पे आते हैं वापस से। इसमें मैक्सिमम वैल्यू के लिए वो इनफाइनाइट चला जाएगा। एक्चुअली अपन मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तभी मानते हैं जब वैल्यू क्या आ रही हो, फाइनाइट आ रही हो। फाइनाइट नहीं आ रही होगी ना, तो उसको अपन फिर ऐसे, जैसे इनफाइनाइट आता है तो उसको मैं मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलता अपन, उसको फाइनाइट, इनफाइनाइट आता है तो इनफाइनाइट की ओर टेंड्स कर रहा है, पर वो वैल्यू नहीं बोल सकते अपन एक तरह से। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे एक तरह से, है ना। वो कंसेप्ट और डिटेल में नेक्स्ट ईयर आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ोगे ना, तो वहां पे समझ में आएगा। हाँ, इनफाइनाइट कांस्टेंट नंबर नहीं है। ठीक है, चलो अब अपन इसमें लेते हैं कि यदि आपके पास साइन कॉस या किसी वेरिएबल का क्वाड्रेटिक आ जाए, तो उस वाले केस में अपने को क्या करना है, इसमें से किसी का क्वाड्रेटिक अपने पास आ जाए, है ना। तो हालांकि क्वाड्रेटिक की प्रॉब्लम ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, ठीक है, फिर भी
एक बार अपन उसको ले लेते हैं। दो टाइप के केस की मैं बात करता हूं। एक तो मैं लेता हूं, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3। हाँ, एक लेट्स से अपन ले लेते हैं y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, मैंने अभी हेडिंग उसी में चल रहा है बेटा, और रेंज में ही आप अलग से केस बना लो, चाहे तो 4 केस हो गया ना, इसको 5th केस बना लो, 5th केस बना लो इसको। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 3। ठीक, यदि आपको जैसे याद हो तो जैसे अपन ने क्वाड्रेटिक में करा था, तो क्वाड्रेटिक में यदि आपको याद हो तो जब अपने पास x का कोई इंटरवल वो दे देता था, तो x का यदि कोई इंटरवल दे देता था तो अपन क्या करते थे कि उसको परफेक्ट स्क्वायर, तो x का उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे अपन, और परफेक्ट स्क्वायर के बाद ये देखते थे कि वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता था। याद आ रहा है कुछ? अपन कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाते थे और कंप्लीटिंग द स्क्वायर के बाद ये देखते थे कि वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल सेम लॉजिक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है उसमें। ठीक है, आप क्या करो कि साइन एक्स को लेट्स से मैंने टी मान लिया, तो मेरे पास हो गया टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 3 हो गया। टी की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक, बस बिल्कुल सेम लॉजिक है। अब आपको इसकी रेंज निकालनी है, और टी की वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से लेकर 1 तक, दैट्स ऑल। ठीक है, होल स्क्वायर बनाएंगे, पहले होल स्क्वायर बनाएंगे तो टी स्क्वायर की जगह पे टी आ गया, -1/2 का होल स्क्वायर, टी के कोफिशिएंट का हाफ, इसका स्क्वायर माइनस कर दें, आता ना होल स्क्वायर बनाना तो। ठीक है, नहीं याद हो तो फिर से समझ लो, टी स्क्वायर की जगह पे टी कर देंगे, टी के कोफिशिएंट का हाफ कर देंगे, इसका स्क्वायर माइनस कर देंगे, प्लस 3 ऐसा का ऐसा आ गया। ठीक है, टी -1/2 का होल स्क्वायर, 4 3 12, -1 कितना हो गया अपने पास? 11/4 हो गया। तो t -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11/4 हो गया। अब लॉजिक क्या था अपना? ठीक है, आपको पॉइंट याद हो तो क्या था अपने पास? ठीक है, x 0 से π/2 में, x आपके लिए x का कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ है, x आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन ये देखते थे कि ये होल स्क्वायर 0 हो सकता है क्या? होल स्क्वायर 0 होने के लिए t की वैल्यू मुझे 1/2 लेनी है, और t की वैल्यू 1/2 पॉसिबल है। तो यदि ये पॉसिबल है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 11/4। याद है कि नहीं ये वाली बात सबको? ठीक है भाई, सबसे पहला काम तो क्या है कि होल स्क्वायर ही 0 करते हैं ना, होल स्क्वायर 0 हो जाए तो वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी अपने पास, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलती थी फिर? मैक्सिमम वैल्यू या तो इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलती थी या इंटरवल के लास्ट पॉइंट पे मिलती थी। ठीक है, किस पे मिलेगी बताओ? 1 पे मिलेगी कि -1 पे मिलेगी? क्या लगता है, 1 पे ज्यादा वैल्यू मिलेगी कि -1 पे मिलेगी? -1 पे, क्योंकि -1 करेंगे तो -1 -1/2 ज्यादा हो जाएगा, है ना, और होल स्क्वायर है तो प्लस तो हो ही जाएगा। तो -1 इसमें रख देता है, -1 का होल स्क्वायर 1 + 3 + 1 5, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपके पास 5। तो आपकी रेंज हो गई 11/4 से लेकर 5 तक। बताओ किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, सेम ही चीज है, बस एक स्टेप अपनी बढ़ गई, साइन एक्स को टी मानना है। ठीक है, हाँ अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टेप देखा, क्वेश्चन और मैं कैसे कॉम्प्लिकेटेड कर सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे और कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था मैं? इस x को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता,
एक्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता, यदि मैं एक्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता तो पहले आपको साइन एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती कि साइन एक्स कहां से कहां तक हो रहा है, उससे टी निकल जाता, फिर वापस आगे की कैलकुलेशन वही हो जाती है अपने पास। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपको रख के देखनी पड़ेगी उज्जवल, है ना, डायरेक्ट नहीं समझ में आए। वैसे मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 माइनस 1/2 रखूंगा और -1 रखूंगा तो कौन ज्यादा देगा, -1 ज्यादा देगा, वो -3/2 है, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर भी डाउट आता है तो एक बार 1 रख लेना, एक बार -1 रख लेना, दोनों में जो ज्यादा वैल्यू देगा वो मैक्सिमम हो जाएगी अपने पास। ठीक है, चलो पहले ये वाला ले लो। ठीक है, पहले ये वाला साइन स्क्वायर एक्स -3 sin x +5 का। ठीक है, तो इसको यदि अपन लेते हैं सेम, तो वही साइन एक्स को मैंने टी मान लिया। ठीक है, और टी की वैल्यू फिर से ये कर दी, टी स्क्वायर -3t + 5, यह आएगा t -3/2 का होल स्क्वायर -9/4 + 5। ठीक है, और आसान हो गया, t -3/2 का होल स्क्वायर है, इसको जीरो करने के लिए t की वैल्यू 3/2 चाहिए, तो t की वैल्यू 3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यदि ये जीरो नहीं हो सकता है तो फिर तो बहुत ही आसान केस हो जाता है। यदि आपको याद हो तो क्या करते हैं, फिर अपन एक बार -1 रख दो, एक बार 1 रख दो, जो ज्यादा वाली वैल्यू है वो मैक्सिमम हो गई, जो कम वाली वैल्यू है वो मिनिमम हो जाएगी। होल स्क्वायर जीरो नहीं हो रहा तब तो बहुत ही आसान काम है। लेट्स से -1 रखा तो -1 रखा तो 1 + 3 + 5 आ गया, और 1 रखा तो ये आ गया 5 6 3 आ गया, 5 3 8 9 आ गया। तो अपनी रेंज क्या आ जाएगी, 3 से लेके 9 तक आ जाएगी, रेंज आ जाएगी 3 से लेके 9 तक आ जाएगी। नहीं, इसको आप डिफरेंशिएशन से नहीं कर पाएंगे, इसको डिफरेंशिएशन से नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंशिएशन से आप करोगे तो फिर ये वाला रिस्ट्रिक्शन नहीं आ पाता है एक्चुअली। डिफरेंशिएशन से तब करते अपन जब आपके पास t की वैल्यू के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हाँ, एक नेगेटिव एक्स स्क्वायर वाला ही बता देता हूं, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव वाला ही बता देता हूं। ठीक है अक्षर, इसको लिख लो। नहीं कर सकते बेटा पुष्कर, ये मैंने पहले ही बताया था। ये जितने भी -b/2 है -d/4 की जो आप बात कर रहे हो, ये अपन तभी लगा सकते हैं जब मेरे पास इस वेरिएबल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, तब मैं लगा सकता हूं। मतलब है ना, आप ऐसे समझो, देखो अपन एक तरह से जैसे एक क्वाड्रेटिक है, आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ जब बनाते हो, जैसा भी ग्राफ बने, कट करके बने नहीं बने ऐसा, तो ये जो -b/2 है या -d/4 की जो अपन बात करते हैं, ये अपन इस पॉइंट के रिगार्ड में बात करते हैं कि दिस पॉइंट इज -b/2 -d/4 है। अब ये पॉइंट इस x के लिए आएगा, लेकिन मैं जो पैराबोला बना रहा हूं वो तो केवल -1 से 1 के लिए बना रहा हूं। अब हो सकता है कि -1 से 1 के लिए जो मैं पैराबोला बना रहा हूं उसमें वर्टेक्स आ ही नहीं रहा हूं, तो ये पॉइंट कैसे आएगा। मान लो -1 से लेके 1 तक ये बन रहा हूं, हो सकता है -1 से लेके 1 तक यहीं पे बन रहा हूं, वर्टेक्स आ ही नहीं रहा हूं। तो जब तक वर्टेक्स नहीं आ रहा है तो -b/2 है -d/4 की बात ही नहीं कर सकते। तो इसीलिए हो सकता है कोइंसिडेंटली कभी कभी, जैसे आप इसमें निकालोगे ना, इसमें वो -b/2 वाला काम कर जाएगा, क्योंकि इसमें अपन ने एक तरह से, आप समझ रहे हो पॉइंट को, वो जो होल स्क्वायर जहां पे जीरो हो गया, होल स्क्वायर जहां पे जीरो हो गया वो वर्टेक्स ही तो होता है। तो अभी आप इसमें आंसर निकाल के दिखाओगे तो आप बोलोगे कि सर मेरा तो इसमें आंसर आ रहा है, इसमें आएगा, क्योंकि इसमें वर्टेक्स -1 से 1 के बीच में था, इसमें नहीं आएगा। इसमें निकाल के देखोगे तो इसमें नहीं आएगा अपने पास। ठीक है, तो अब एक जैसे मैं नेगेटिव वाला भी लेके बता देता हूं उसमें।
क्या बोल रहे हो? अगर ये पॉइंट ए रहा तो ले लेंगे, अगर नहीं तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इतना सोचना ही क्यों अपने को, आप तो सीधा होल स्क्वायर बनाओ ना, कोई इतना आएगा कि नहीं आएगा, सबसे अच्छा है सीधा होल स्क्वायर बनाओ, जीरो हो रहा है नहीं हो रहा, सब कुछ अपना अपने आप चेक हो जाएगा। वर्टेक्स में फिर अलग से वर्टेक्स चेक करूं, फिर वैल्यू निकालूं, मुझे क्या पता वर्टेक्स आ रहा है नहीं आ रहा है, सबसे अच्छा है कि होल स्क्वायर बनाओ, उससे पता लग जाएगा मुझे। ठीक है, एक माइनस वाला ही बता देता हूँ, कोई बच्चा बोल रहा है माइनस वाला ही बताओ, ये लो चलो माइनस वाला कर लेते हैं। -2t² प्लस टी -6, चलो ऐसा कर ले, सॉरी मतलब टी नहीं है, सॉरी मैंने टी लिख दिया, साइन ले लेना इसमें, -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स -6, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स को टी माना, -2t² प्लस टी -6 हो गया, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन लेंगे तो ऐसा आ जाएगा, t² -2 कॉमन लिया, ये हो रहा t² हो गया -t/2 प्लस 3। सबसे पहले तो t² का कोफिशिएंट कॉमन ले लो, आप t² कोफिशिएंट ना बाहर रखो ताकि कोई गड़बड़ नहीं हुआ, नहीं तो उसमें क्या बहुत गड़बड़ होने का चांस हो जाता हो। t² के कोफिशिएंट को अपन बाहर रख लेंगे। ठीक है, नाउ दैट इज -2 t -1/4 का होल स्क्वायर -1/16 प्लस 3, t² की जगह पे t आ गया, t के कोफिशिएंट का हाफ, इसका स्क्वायर माइनस कर दिया और ये +3 ऐसा का ऐसा, तो फाइनली क्या आएगा, -2 t -1/4 का होल स्क्वायर, 16 3 जा 48 -1 47/16, और इसको अंदर लेके जाएंगे तो -2 इंटू t -1/4 का होल स्क्वायर -47/8। ठीक है, आता कैलकुलेशन चेक कर लेना, वैसे तो गड़बड़ तो नहीं होगी, है ना। चलो अब क्या करेंगे, अगेन पहले जीरो देख लेते हैं, तो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना जीरो, तो अब की बार ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है ना, तो बता सकते हैं कि माइनस जब ये जीरो हो रहा होगा तो जो -47/8 जो आ रहा होगा, है स्क्रीन ब्लैक हो रही है, प्रथम बोल रहा है स्क्रीन ब्लैक हो रही है क्या, रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या, क्लियर है, ठीक है। हाँ, तो आपकी बार जो ये -47/8 आएगा, दिस इज मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू, सॉरी दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू, तो आपकी बार मैक्सिमम वैल्यू आएगा -47/8, है ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगा -47/8, और मिनिमम क्या करेंगे, मिनिमम के लिए, मिनिमम के लिए क्या करेंगे, 1 रखें कि -1 रखें, क्या रखना चाहिए मिनिमम के लिए बताओ, 1 रखोगे कि -1 रखेंगे मिनिमम के लिए, हाँ 1 रखेंगे मिनिमम के लिए, वेरी गुड बच्चों, मैं -1 सोच रहा था, 1 रखेंगे, तो 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो -2 + 1 -6 मतलब -8 + 1 -7 आ जाएगी, तो अपनी रेंज आ जाएगी -7 से लेकर -47/8 तक आ जाएगी। चल, तो ये हो गया अपना पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब बस इस पे क्वेश्चंस करते हैं अपन। माइनस बेटा आपकी बार -1 रखोगे ना तो वैल्यू ज्यादा होगी, -1 -1/4 रखोगे तो और ज्यादा आएगी ना, -1 रख के देखो आप, 1 -1/4 ज्यादा आएगी कि -1 -1/4 ज्यादा आएगी,
ठीक है, भले वो नेगेटिव में आए, आप बोले नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव का तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि होल स्क्वायर होकर वो पॉजिटिव तो हो ही जाएगी, तो इसलिए। ठीक है, -2 भी तो है, हाँ तो इसीलिए तो -2 है, इसीलिए आप रख के देख लेना, है ना, आप दोनों वैल्यू रख के देखो, -2 है, इसीलिए तो बात करना अपन, ये तो करते ही नहीं अपन बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो अक्षर, वो ऐसे ही करना है। ठीक, देखो 10x का क्वाड्रेटिक हुआ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10x के क्वाड्रेटिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी अपने पास, 10x में तो क्योंकि वैसे भी माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट होता है ना। मतलब देखो एक एक्चुअली ना एक जनरल चीज समझना कि जब तक मेरे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है ना, किसी का भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए मेरे पास, साइन का आए, कॉस का आए, ठीक है, किसी का भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए मेरे पास, ठीक है, तो -1 पर मिनिमम है, कितनी आ रही है -1 पे, -1 रखेंगे, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ वो -1 पे आएगी मिनिमम। अच्छा ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा हो, ठीक है, गड़बड़ हो रही, गुड 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 गुड, -1 पे आएगा मिनिमम, है ना, -2 माइनस माइनस 6 2 8 और 1 9, -9, हाँ क्योंकि वो ज्यादा होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है ना वो एक्चुअली, ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए वो ये वैल्यू ज्यादा होगी तो वो और लेस हो जाएगा अपने पास। हाँ हाँ हाँ, सही, गुड गुड गुड, ठीक है। हाँ तो जो पॉइंट मैं बता रहा था, मेन पॉइंट वो ये था कि देखो अपने पास किसी भी वेरिएबल का क्वाड्रेटिक आ जाए, किसी भी वेरिएबल का, चाहे साइन एक्स का क्वाड्रेटिक आ जाए, एक्स का आ जाए, 10x का आ जाए, ई पावर एक्स का आ जाए, लॉग एक्स का क्वाड्रेटिक आ जाए, ये जो मेथड अपन लगा रहे हैं ना, दिस इज यूनिवर्सली ट्रू, यूनिवर्सली ट्रू, क्वाड्रेटिक किसी भी वेरिएबल का आ जाए, बेस्ट मेथड है, आपको सोचना ही नहीं है, डिफरेंशिएशन में मत लगाओ, डिफरेंशिएशन तभी तक काम करता, मैं फिर बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन मेरा तभी तक काम करता है जब तक मेरे पास उस वेरिएबल के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, कि आप बोले कि हाँ भाई उस वेरिएबल की सारी वैल्यूज अपन रख सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन काम कर जाता है, जैसा आप फिजिक्स वगैरह में करते हैं, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, तो आगे अपन 12th में एप्लीकेशन, 12th में करेंगे वो सब चीजें, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, है ना, वहां पे अपन फिर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। तो अभी डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स में तो एटलीस्ट यूज ना करें उसको, ठीक है ना। चलो, तो अब अपन क्वेश्चंस ले लें कुछ, इसके मेथड सारे हो गए हैं, है ना, अब अपन कुछ इजी से कुछ टफ से ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो आप कर लोगे, तो फिर अपन इसके लास्ट टॉपिक सीरीज पर आ जाएंगे। चलो पहले ये दोनों कर लो, ओरली है ये तो इजी हो जाएंगे।
टेस्ट में उसमें सिलेबस में लिखा हुआ होगा ना। बिगनर बॉक्स 6 तक आएगा ना। हाँ, रेंज नहीं आएगा शायद टेस्ट में ना, रेंज नहीं आएगा, रेंज के पहले तक आएगा अप टू बिगनर बॉक्स 6। हाँ, सेकंड का सही आंसर। नहीं आयुष, हाँ सेकंड का तो सही है, फर्स्ट वाले का आप गलत बता रहे। नहीं, फर्स्ट वाले का गलत। हाँ, ये पर पाटीदार का सही हो, थोड़ा सा टाइपिंग में आपने गड़बड़ कर दी होगी, तो मैं समझ गया आपका आंसर सही है वो। हाँ, मल्टीप्लीकेशन में 27 पावर cos 2x इंटू 81 पावर sin 2x। हाँ, सेकंड का तो सही आ रहा है, सेकंड तो बहुत इजी है, फर्स्ट भी इजी है वैसे तो। हाँ, नहीं 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 नहीं, हाँ ये सही, उत्कर्ष का सही है फर्स्ट वाले का, सौरभ सिंह बागिल का भी सही है, अर्णव का सही है। वैभव दूत नहीं, आपका सही नहीं है वैभव, आंसर गलत लिखा है। हाँ, सेकंड का सही है, सेकंड का 1 सही है। विजिगुशु आपने क्या बताया था, मैंने देखा नहीं है आपका। cos 2 थीटा, ये cos 2x है और यहाँ पे sin 2x है, cos 2x है। नहीं अक्षत, मैं तो सोच रहा था ओरली कर दोगे आप क्वेश्चन, गलत तो नहीं आना कि फर्स्ट वाला तो बहुत इजी है मतलब। मोक्षिका, ये आंसर फाइनल बता रहे हो कि कुछ और बता रहे हो, आंसर बताने में कुछ गड़बड़ कर रहे हो। चलो मैं बता देता हूं, फर्स्ट वाले में 27 को लिख लेते हैं 3q, फर्स्ट वाले में 3q cos 2x, और इसको लिख लेते हैं 3 पावर 4 sin 2x, तो ये आ जाएगा 3 टू दी पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x।
लिख सकते हैं कि नहीं? फर्स्ट वाले में 27 को 3 क्यूब लिख दिया, 81 को 3 पावर 4 लिख दिया, तो 3 क्यूब साइन cos 2x प्लस 3 पावर 4 साइन 2x लिख दिया, बस हो गया काम। 4 साइन 2x प्लस 3 cos 2x की रेंज कहां से कहां तक होती है? इसकी रेंज होती है -5 से लेकर 5 तक, तो अपनी मिनिमम वैल्यू होगी 3 पावर -5 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 पावर 5। दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। ठीक है, ओके, इसने मैंने देखा नहीं होगा, हो सकता है। सेकंड वाला तो हो गया होगा सबका। सेकंड वाला ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम कर दें, 3 sin x माइनस 4 cos x को मैक्सिमम कर दें, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 5, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 होती है, तो log 20 5 प्लस 15 हो गया, log 20 और 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी अपने पास, 1 आ जाएगी। फर्स्ट में 3 पावर 3 इंटू 3 पावर -4 और दूसरी बार 3 पावर -3 और 3 पावर 4 नहीं कर सकते बेटा, दोनों वैल्यू एक साथ भी तो आनी चाहिए। आप इसको बोल रहे हो कि -3 कर दें और इसको -4 कर दें, तो दोनों वैल्यू एक साथ भी तो आनी चाहिए, दोनों वैल्यू एक साथ आ ही नहीं पाएगी अपने पास, इसलिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन, दिख रहा है कि नहीं है, दिख रहा है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 5 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन टाइप का रहेगा। हाँ, ये आंचल का सही है और दिव्यम का आंसर सही आया है, वेरी गुड। नहीं आयुष, नहीं उत्कर्ष, स्पर्श आंसर वैल्यू की फॉर्म में है, साइन थीटा कॉस थीटा की फॉर्म में नहीं आएगा। अर्णव का आंसर सही है।
नहीं रूपांशु, श्रेयस का आंसर सही है, श्रेयस गुप्ता का। हर्षल का सही है, इति का सही है। नहीं, आहा आहा आहा, हाँ मोहित, मोहित माली का भी सही है, मोहित माली का भी सही है। चलो मैं बता देता हूं अब, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसको अपन कैलकुलेट करते हैं, डिनोमिनेटर वाले को सारी वैल्यू उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अनुराग का भी सही है, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगी, तो मैं डिनोमिनेटर को अलग से ले लेता हूं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे के लिए आप एक चीज याद रखना, देखो आगे के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, कभी भी आपके पास, ठीक है, अब मत टाइप करो आंसर, अब आंसर मत टाइप करो, ठीक है, ओ का सही आंसर, ठीक है। और कभी भी आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा वाली टर्म आ जाए, साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ जाए, ठीक है। हाँ दिव्यांशु सही है, साइन स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा वाली टर्म आ जाए, और साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में से कोई एक टर्म आ जाए और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाली टर्म आ जाए, तो अपन इसको a sin x प्लस b cos x वाली फॉर्म बना सकते हैं। कैसे? इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा को आप चाहो तो साइन स्क्वायर थीटा की कॉस स्क्वायर थीटा के साथ पेयरिंग भी बना सकते हो। इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 5 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट है? साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा, 1/2 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, 1/2 पूरे में से कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहाँ पे प्लस 3 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा, साइन 2 थीटा होगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5 कॉस 2 थीटा होगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा यहां हो गया, 3 साइन 2 थीटा ये हो गया अपने पास, और 5 प्लस 5 कॉस 2 थीटा यहां पर हो गया, ठीक है। चलो अब क्या क्या बचा मेरे पास, 1/2 ऐसा का ऐसा हो गया, 5 कॉस 2 थीटा प्लस 3 5 कॉस 2 थीटा, पहले तो 5 प्लस 1 6 कर लेते हैं, ये 6 हो गया, और 5 कॉस 2 थीटा माइनस 3 कॉस साइन कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा अपने पास, 4 कॉस 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे बचा 3 साइन 2 थीटा, 6 प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा, ठीक है। आता बस, तो अब हो गया अपना काम, दिख रहा है, समझ में आ रही बात। अब 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, क्या चाहिए अपने को, मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या निकाले, मिनिमम, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे
तो 3 sin 2 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों? -5। ठीक है, सो 1/2 इंटू 6 -5 1/2, ये इसकी वैल्यू है डिनोमिनेटर वाले की, है ना, डिनोमिनेटर वाले की। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे? फाइनल आंसर क्या लिखोगे? मैक्सिमम इज इक्वल्स टू 2b। आई कि नहीं बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? और आगे के लिए ना ये वाला पैटर्न ध्यान रखना, देखो ये एक आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस का ही क्वेश्चन है वैसे ये, है ना। और लेकिन ये वाली चीज जैसे साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, दोनों को कॉस 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, साइन 2 थीटा में और इधर कॉस 2 थीटा में। तो साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा बन गया मेरे पास, तो a sin x प्लस b cos x कर सकते हैं। ठीक है, a sin x प्लस b cos x अपन कर सकते हैं। ठीक है, चलो इसी से करना पड़ेगा बेटा रूपांशु। रूपांशु और कोई दूसरा मेथड तो ज्यादा था, ये कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को अपन एक लिख लें और 4 cos स्क्वायर थीटा, नहीं ये करना इसी से पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब बाकी तो ये है कि मैं वो डेरिवेशन से बता दूं कि हाँ भाई ये आ गया, इसके बाद मैंने 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करके करा, वो कर सकते हैं अपन। 5 cos स्क्वायर, हाँ वो तो, अरे वो तो बोल ही रहा हूँ ना, एक ही बात है वो तो। 5 cos स्क्वायर थीटा को 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लेके एक cos स्क्वायर थीटा इधर भी ले सकते हो, तो ये वाला फॉर्मूला कम लगेगा, ये वाला फॉर्मूला कम लगेगा, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उससे भी कर सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ईशांत को सेकंड स्टेप समझ में नहीं आई, फर्स्ट सेकंड फॉर्मूला याद है कि नहीं? फॉर्मूला नहीं याद होगा तो नहीं समझ में आएगी। साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला लगाया है, कोस स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला लगाया है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये पढ़ के आओगे, फॉर्मूला याद होगा तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 1 प्लस कॉस थीटा को 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, क्या 1 प्लस कॉस थीटा 4 कॉस थीटा, क्या बोल रहे? 1 प्लस कॉस थीटा 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा, यहां से वो कॉमन लेके बोल रहे हो क्या? 1 प्लस 4 cos थीटा को, मुझे लग रहा है आपको cos थीटा फिर कॉमन ले लो, नहीं 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 नहीं, नहीं उससे नहीं कर सकते। हाँ नहीं नहीं वो नहीं होगा, गलत। दो जगह वेरिएबल करके करोगे ना वो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। वो कोइंसिडेंटली हो सकता है कभी करेक्ट दे रहा हो, लेकिन वो गलत ऑप्शन है, वो गलत तरीका है। जैसे आप जो बोल रहे हो, मुझे लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 मान के फिर आप, मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ करना चाह रहे हो शायद से, 4 cos स्क्वायर थीटा ले रहे हो और फिर यहां से आप cos थीटा कॉमन लेकर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा कुछ टाइप में बनाना चाह रहे हो, ऐसा करना चाह रहे हो क्या? ना 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 ना, इसमें गड़बड़ है, नहीं नहीं नहीं, इसमें गड़बड़ है। एक्चुअली गड़बड़ मतलब दैट इज जस्ट अ कोइंसिडेंट। हो सकता है कि आपने इसके बाद क्या करा होगा, आपने फिर इसके बाद कैसे करा होगा, यहाँ पे इसको -5 + 5 टाइप में कुछ करा, 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा को इसको -5 + 5 टाइप में कुछ करा ऐसा, और फिर ये cos थीटा का क्या करा, चलो इसका मान लो जो भी करा होगा -5 + 5, और ये cos थीटा को क्या करा होगा, फिर cos थीटा का क्या करा, ना ना ना, गलत तरीका, गलत तरीका ना। देखो अब समझना उस चीज को, कंसेप्चुअली कहां पे गड़बड़ हुआ है, वो जो आप सोच रहे हो, आप कंसेप्चुअली क्या करो, एक जबान टाइप मत करो मैसेज, पहले समझ लो, पहले समझ लो गड़बड़ क्या होगी। आप ये जो एक्सप्रेशन है, एक चीज समझना, इस एक्सप्रेशन में ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा, ये एक ही थीटा है ना, अलग अलग थीटा तो नहीं है,
अब आपने यदि उस एक्सप्रेशन में, ठीक है, टाइप मत करो बेटा, पहले समझ लो एक मिनट आंसर, ठीक है, यदि आपने उस एक्सप्रेशन में किसी चीज को फिक्स कर दिया है तो आपने ऑलरेडी थीटा को तो फिक्स कर ही दिया है, आप उस थीटा को चेंज कर ही नहीं सकते। तो लेट से आपने कोई भी एक चीज बोल, आप इसमें थीटा 90 करना चाह रहे हो, ठीक है, या इसमें थीटा कुछ करना चाह रहे हो, तो हाउ आई कैन से कि सपोज करो आप बोलो कि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, आपने बोला कि इसको मिनिमम करने के लिए लेट से मैंने इसको -5 कर दिया। अब जब आपने इसको -5 बनाया होगा तो ये -5 थीटा की किसी वैल्यू के लिए ही -5 हुआ होगा ना, ऐसा तो नहीं कि हर वैल्यू के लिए -5 हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए थीटा के लिए -5 हो रहा है, और इतना कंफर्म है कि 90 के लिए तो नहीं हो रहा है, 90 रख के देख लो, 90 के लिए तो नहीं हो रहा ना -5। तो इसका मतलब जब आपने जैसे ही इसको फिक्स कर दिया तो एट द सेम टाइम आपने थीटा भी फिक्स कर दिया, और आपने थीटा फिक्स कर दिया तो अब आप इस cos थीटा को अपनी मर्जी से तो ले नहीं सकते, आपने तो ऑलरेडी थीटा को फिक्स कर ही दिया है, क्योंकि वो थीटा जब आपने यहां पे रखा होगा सेम थीटा यू हैव टू पुट हियर। या मैं वाइस वर्सा बात करूं कि आप बोलो कि मैंने इस cos थीटा में थीटा 90 रख दिया, तो अरे भाई आप जब आपने थीटा यहाँ पे 90 रख दिया है तो फिर अब यहाँ पे भी तो 90 आएगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ मेरी मर्जी हुई तो थीटा 90 कर दिया, यहाँ 45 कर दिया, यहाँ 60 कर दिया, भाई थीटा तो सब जगह एक ही रखना पड़ेगा ना यार। तो इसलिए कभी भी एक पॉइंट समझना, आपका थॉट प्रोसेस सही था कि आपने ये बना लिया, मतलब ये चीज तो फिर मैंने भी नहीं सोची थी कि ऐसा बन भी रहा होगा, है ना। अब आगे के लिए चीज ध्यान रखना, आप कभी भी जब किसी एक्सप्रेशन को डील कर रहे हो, है ना, एक क्वेश्चन अपन ऐसा करेंगे भी सही जहां पे मैं भी 2 बार ऐसा करूंगा, पहले एक को करूंगा फिर दूसरे को करूंगा, ठीक है, लेकिन उस केस में कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि या तो क्या हो कि जब आपने इसको मैक्सिमम या मिनिमम करा हो तो जिस भी थीटा के लिए ये मिनिमम हुआ हो एट द सेम टाइम ये भी मिनिमम हो जाए उस थीटा के लिए, तो मेरा लॉजिक जस्टिफाइड हो जाएगा कि हाँ भाई इस थीटा के लिए ये पूरी चीज मिनिमम हो जाएगी, तो अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो 90 रखें तो पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी ना, कैसे हो जाएगी बेटा, रख के देखो, cos 90 रखोगे ये 0 हो गया, ये 1 बचेगा, तो 1/1 तो वैल्यू 1 आई, अपना आंसर 2 आ रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 बोलोगे कि 2 बोलोगे, 2 यदि मैं ला चुका हूं तो ऑब्वियसली 2 मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, 1 कैसे बोलोगे उसमें, ठीक है ना। अरे ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट की बात ठीक है ना, तो ब्रैकेट में क्या हो गया, तो मतलब मैं तो टोटल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, ब्रैकेट में अब जो भी आ रहा हो, ब्रैकेट में 0 आ रहा हो तो अपने तो कुछ और आ रहा ना, आपको तो कुल मिला के, है ना, मतलब पूरा आंसर देख लो ना, आप जो बोल रहे हो सीधा सीधा में तो एक पॉइंट समझ में आ रहा है, आप थीटा 90 बोल रहे हो, थीटा 90 के लिए मुझे इसकी वैल्यू 1 मिल रही है, और वो ब्रैकेट में जो भी आया है, मैं तो एक सीधी साधी बात कर रहा हूँ, थीटा 90 के लिए मेरा आंसर 1 आ रहा है ना, ठीक है, थीटा 90 रखा अपन ने, हालांकि 1 थीटा 90, हाँ 1 आ रहा है, ठीक है, और मेरा आंसर 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 1 भी दे रहा है और 2 भी दे रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 तो नहीं बोल सकते, मैक्सिमम वैल्यू तो 2 ही बोलनी पड़ेगी, ज्यादा हो गया ना ये, 1 से तो ज्यादा ही आ रहा है ना मेरा आंसर, तो आपका लॉजिक में तब मानता कि हाँ भाई देखो सर 2 से भी ज्यादा आंसर में लिया है, तो फिर आपका थॉट प्रोसेस में मानता कि हाँ भाई 2 से भी ज्यादा आ रहा है तो फिर मैक्सिमम तो वो, ठीक है ना, राइट। तो कभी भी, है ना, इसीलिए देखो अपना ये क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट और ये पूरा फॉर्मूला बना, ये जो मैंने cos 2 थीटा करके ये फॉर्मूला ये लाया हूं, है ना, मैं क्या करता हूं आप चीज समझना, मैं पूरे वेरिएबल का एक एक्सप्रेशन बनाता हूं, 2 जगह नहीं करता मैं, और उस एक एक्सप्रेशन को ही मिनिमम मैक्सिमम करता हूं, ऐसा नहीं है कि इसको अलग से मिनिमम, इसको अलग से फिर मैक्सिमम मिनिमम, स्पेशली मल्टीप्लाई में, स्पेशली मल्टीप्लाई वाली चीज में जो आपने कहा है ना। तो इसीलिए ये पूरा प्रोसेस यहां तक लाने का मुझे फायदा यही हुआ, यहां तक लाते ही क्या हुआ, अब मुझे क्लियर कट 6 1/2 की दिक्कत, अब मुझे दिक्कत नहीं होगी कि हाँ भाई मैं इस पूरी वैल्यू को किसी एक थीटा के लिए मैक्सिमम बना सकता हूं, और मुझे पता है कब मैक्सिमम बने, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में, ठीक है, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। तो बस वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखना उसमें, है ना। अभी मैं एक क्वेश्चन अपन करेंगे ऐसा जिसमें आप देखना, आप बोलोगे कि वो जो आप सोच रहे हो ना ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत मैंने करा है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ऐसा ही करा है,
अलग से किसी को मैक्सिमम कर दिया, फिर उसके मल्टीप्लाई वाले को अलग से मैंने मैक्सिमम कर दिया, ठीक है। बट उसमें अच्छी बात क्या हुई ना, उसमें अच्छी बात क्या हुई कि सेम वैल्यू पे लिए उसी थीटा के लिए ये मैक्सिमम हो गया, उसी थीटा के लिए ये मैक्सिमम हो गया, तो मुझे एडवांटेज मिल गया उस चीज में, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x प्लस 1, साइन स्क्वायर 2x माइनस साइन 2x प्लस 1 की रेंज निकालनी है आपको। x 0 से π/2 दिया हुआ है, x 0 से π/2 ही दिया हुआ है। फिर इसके बाद एक और थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन करना है। x 0 से π/2 है, ये ध्यान रखना बस। हाँ अक्षर, मिनिमम तो सही है। रेंज निकालनी मोहित, रेंज 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 रेंज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अक्षत आपका गलत है आंसर, बाकी मिनिमम वाला तो सही था। वैभव दूत का सही है, रूपांशु का सही है, पुष्कर का सही है, ठीक है। नहीं, यशोधरा तोमर का गलत है, आसिम का सही है, सौरभ सिंह का सही है, मिनिमम पीयूष की सही है। पूरी रेंज बताओ बेटा। अर्णव का सही है। समर्थ, आपने एक्स नहीं देखा क्या? आपने जो आंसर बताया समर्थ गंगरादे, वो एक्स थोड़ा डिफरेंट लेके हो रहा है वो शायद आंसर। हाँ, उज्जवल सोनी का भी सही है। इति आपने भी वही गड़बड़ करी है, मुझे लग रहा है आपने एक्स का इंटरवल कंसीडर नहीं करा है ढंग से। हाँ, जैसे शशांक की भी वही गड़बड़ हो रही है। आंसर आप निकाल सही रहे हो, है ना। विधान अमिताभ शर्मा का सही है, अक्ष दशोरे सही है, ठीक है। शशांक आपका भी वही गड़बड़ हो रहा है। शशांक इति आपका गड़बड़ यही हो रहा है कि वो आप एक्स के इंटरवल को सही से ट्रीट नहीं कर पा रहे हो। दिव्यांश सिंह का सही है, तानिश का भी सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। गर्व सिंह का भी सही है। चलो अब मैं बता देता हूं। अपने पास आपकी बार एक दिक्कत ये हो रही है कि एक्स दिया हुआ है, एक्स का भी रिस्ट्रिक्शन उसने दे दिया है। एक्स का रिस्ट्रिक्ट कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, एक्स का दे दिया तो अपन साइन एक्स का रिस्ट्रिक्शन निकाल लेंगे पहले, और साइन एक्स से फिर जैसा करते हैं वैसा कर लेंगे अपन। तो साइन एक्स साइन 2x को तो टी मान ही लेता हूं मैं सबसे पहले, जो अपना पुराना वाला कंसेप्ट चलता है, साइन 2x को टी मान के टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 तो कर ही लेते हैं, है ना। और अब मैं बात करता हूं x 0 से लेकर π/2 तक। तो 2x कहां से कहां तक हो गया? 0 से पाई। तो मींस बात ये हुई
कि t बराबर था sin 2x और 2x की वैल्यू आई 0 से पाई तक। या मैं ऐसे बात करूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि 2x को थीटा मान लेता हूं, तो t इज इक्वल टू मैं बोल देता हूं साइन थीटा और थीटा की वैल्यू 0 से पाई तक बोल दूं। अब ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। आई बात समझ में? यही हुआ ना। 2x को यदि मैं थीटा मान लूं तो t इक्वल टू साइन थीटा हो गया और थीटा की जो वैल्यू हो गई वो 0 से लेके पाई तक हो गई। थीटा की जो वैल्यू हो गई वो 0 से पाई तक हो गई। तो अब आप बता सकते हो कि t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। t की वैल्यू कहां से कहां तक होगी यदि थीटा 0 से पाई तक है तो? वेरी गुड, 0 से लेके 1 तक, है ना। 0 से लेके 1 तक ग्राफ याद है? 0 से पाई का जो ग्राफ बनाते हैं वो ऐसा बनता है ना, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक का ग्राफ ऐसा बनता है। तो दिस वैल्यू इज व्हाट? 1। बस हो जाएगा। क्वेश्चन आ गई बात समझ में? p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस 1, सो t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ये 0 हो ही जाएगा तो मिनिमम वैल्यू 3/4 हो गई। मैक्सिमम वैल्यू 1 पे भी मिल जाएगी, 0 पे भी मिल जाएगी, 1 पे भी मिल जाएगी, 0 पे भी मिल जाएगी। तो दैट इज 1 पे भी हो जाएगी और 0 पे भी हो जाएगी। 3/4 से लेके 1 तक। क्लियर है? Find the minimum value of 3 plus 4 cos theta minus 4 cos square theta. Theta is equals to sin x and x belongs to 0 से 2 पर। Find the minimum value of 3 plus 4 cos theta minus 4 cos square theta. थीटा sin x है ना, और x 0 से 2 पाई। थीटा sin x और x 0 से 2 पाई। अपन दोनों निकाल लेंगे, इसकी मिनिमम भी निकाल लेंगे, मैक्सिमम भी। पहले मिनिमम निकालते हैं। ना यही तो बात है अक्षत, वही तो डिटरमाइन करने वाली चीज है। नहीं आई गर्ल सिंह ट्रेन, अभी 5:30 बजे आएगी ट्रेन। नहीं 3 नहीं होगा।
3 नहीं होना चाहिए, मतलब मुझे भी थोड़ा सा डाउट है। दो आप है ना, दोनों निकालना ट्राई करना, दूसरी भी निकालो, फिर दूसरी भी निकालना। ना ना, नहीं बेटा, मतलब एक वैल्यू तो बहुत गंदी सी आएगी, वो आप टाइप करने में भी हो सकता है आपको दिक्कत लगे, मतलब लिख के टाइप करना पड़ेगा उसको पूरा, वैल्यू नहीं आएगी वो, अजीब सी वैल्यू आएगी वो। नहीं, दोनों ये कैसे आ सकती है यार, होम दोनों वैल्यू सेम कैसे आ सकती है, कहीं तो कुछ तो अलग होगा ना भाई। दोनों वैल्यू सेम तो तभी आएगी जब फंक्शन कांस्टेंट हो जाए, हर वैल्यू के लिए 3 आ रहा हो तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों फिर तो सेम आएगी भाई, थोड़ा तो ऊपर नीचे हो रहा होगा ना कहीं ना कहीं। ना 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 ना, चलो इसको अपन डिस्कस करते हैं, है ना। मतलब 3 आंसर है तो सही, किसी किसी चीज का आंसर 3 है। नहीं 3 नहीं होगा, थीटा माइनस, हाँ 3 शायद किसी चीज का आंसर। हाँ अब थोड़ा सा आप सही सोच रहे हो अक्षर, वो ऐसा कुछ आएगा। हाँ हाँ हाँ, सही सोच रहे हो अक्षर, वो बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। देखो, चलो अब एक मिनट, मैसेज टाइप मत करो, पहले समझ लो उसको, ठीक है, थोड़ा सा अलग टाइप का केस लिया है। एक्स जीरो, स्टेप बाई स्टेप चलते, एक्स जीरो से पाई, तो साइन एक्स कहां से कहां तक होगा, सबसे पहले बताओ साइन एक्स कहां से कहां तक होगा, एक्स जीरो से पाई, तो साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, साइन एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, अभी भी 0 से 1 कैसे होगी यार, विधान और कुछ कर, -1 से 1 होगी ना, ठीक है। अरे एक्स, आप थीटा वीटा अभी भूल जाओ, मैं तो एक सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, यदि मैं एक्स 0 से पाई तक बोल रहा हूं, एक्स 0 से 2 पाई में ऐसा ग्राफ होता है ना, तो एक्स 0 से 2 पाई में ये 1 हुआ, और ये कितना हुआ, -1 होगा, तो ये तो -1 से 1 ही होगा। तो मेरा क्वेश्चन अब ये हो गया, मेरा क्वेश्चन अब ये हो गया कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1। यहां तक की स्टेप में किसी को डाउट है क्या, ये बात समझ में आई कि नहीं दिव्यांशु, ठीक है, नहीं कोई जरूरत नहीं, वेरी स्मॉल की बात ही नहीं है उसमें, ठीक है। ईशान क्लियर है, स्नेहा, थीटा -1 से 1 यहां तक है ना। चलो अब उसका काम खत्म हो गया, अब बोल जाओ क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन बस ये है, अब इसको ध्यान देना, इस पे ध्यान देना पूरा, ठीक है। अब यदि थीटा -1 से 1 जो लिखा है दैट इज इन द रेडियन, वो रेडियन में है बाय डिफॉल्ट, आप जो उसकी वैल्यू निकालते हो साइन एक्स की या थीटा की, कभी भी अपन ऐसे वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो डिग्री में नहीं निकलती है, ये -1 to 1 डिग्री नहीं है, दिस इज इन द रेडियन। और आप बता सकते हैं कि 1 रेडियन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होता है, सबको पता होगा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बात, बहुत ही बढ़िया बात। तो मेरा क्वेश्चन ये हो गया, -57 डिग्री से लेकर +57 डिग्री, यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। 1 रेडियन को मैंने 57 डिग्री लिख दिया, 1 रेडियन को उसने 57 डिग्री लिख दिया, तो मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि मुझे इसकी रेंज निकालनी है और थीटा की वैल्यू -57 डिग्री से लेकर +57, तो अपन अपने कंसेप्ट पे काम करते हैं, है ना, कि cos थीटा को जैसे आप p मानते हो, तो y इज इक्वल टू 3 + 40 - 40 स्क्वायर हुआ, ठीक है। -4 कॉमन ले लेता हूं, -4 कॉमन लेंगे तो ये हो गया, है ना, -4 कॉमन लिया, -4 t -1/2 का होल स्क्वायर, -1/4 -3/4 हो गया, ठीक है, -4 t -1/2 का होल स्क्वायर -1 हो गया,
ठीक है, यहाँ तक होल स्क्वायर बन गया, -4 कॉमन टी स्क्वायर माइनस टी बाय 4 टी माइनस -1/4 माइनस टी बाय 4। ठीक है, ये होल स्क्वायर अपने पास बन गया। ये रेडियन में ही आएगा, वो जो रेडियन में ही आएगा, डिग्री नहीं है तो वो रेडियन ही आता है, रेडियन ही आता है। आप कभी भी जब वैल्यू निकालोगे ना वो रेडियन ही बोलेंगे, ठीक है ना। डिग्री इज द वेरी स्पेसिफिक, डिग्री तो आपको बताना पड़ेगा। आप जैसे मैं जब तक कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू, या मैंने कुछ भी लिखा ऐसे साइन थीटा इज इक्वल टू 5 लिखा, डिग्री नहीं आ रहा, मतलब वो जो वैल्यू अपन निकालते हैं बेटा वो रेडियन में ही आती है इसकी, ठीक है। 57 डिग्री वो याद रखना। पाई रेडियन होता है ना, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई रेडियन कितना होता है 3.14, तो 3.14 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय 3.14, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 57 डिग्री। 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में करा था। क्योंकि पहले आपने कभी आपने रेडियन यूज ही कहां करा है, आपने रेडियन यूज ही नहीं करा ना पहले, ठीक है। आप हमेशा डिग्री की बात करते रहते, 10th में जितने भी एंगल आपने लिए डिग्री की बात करी, उसको पाई की फॉर्म में लिखा ही नहीं अपन, ठीक है। पाई इज द रेडियन, तो वो रेडियन ही आता है, ठीक है ना। अब चलो फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं अपन क्वेश्चन के। तो फाइनल कंक्लूजन ये बोलता है कि अपन ने cos t की रेंज निकालनी पड़ेगी, मुझे t की रेंज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इधर समझ लो, ठीक है, जिसको समझ में आ जाएगा अच्छी बात है। cos का ग्राफ याद है, cos का ग्राफ दिस इज 90 डिग्री, दिस इज -90 डिग्री, तो +57 डिग्री यहां पे मान लो अप्रोक्स, -57 डिग्री यहां पे मान लो अप्रोक्स, ठीक है। दोनों वैल्यू सेम होगी कि नहीं, +57 डिग्री -57 डिग्री की वैल्यू सेम होगी ना, इसको हटा दो यहां से, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग दिस इज cos थीटा, थीटा -57 से डिग्री +57 डिग्री, ठीक है, ये 1 होता है, ठीक। इसको लेट से कुछ के मान लेता हूं, क्योंकि वैल्यू तो पता है नहीं अपने पास, 57 डिग्री पे क्या आएगी वो पता तो नहीं है ना, के मान लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल दूं क्या, ऐसा बोलने में किसी को दिक्कत है क्या, कि मेरे पास जब cos थीटा को t माना था मैंने, तो t का जो इंटरवल आएगा, cos थीटा को t माना था ना अपन ने, थीटा यहां से यहां तक था, मेरा ग्राफ देख लो, तो t का इंटरवल बताओ बच्चों, कहां से कहां तक बोलोगे आप, बताओ t का इंटरवल ग्राफ से देख के बताओ तो, ग्राफ में मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है, मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है, बताओ तो। बहुत ही बढ़िया बात है, k से लेके 1 तक, कोई दिक्कत किसी को, ग्राफ देखो साथ साथ, जिसको भी दिक्कत हो रही है एक बार ग्राफ देख लो बेटा, ग्राफ पे मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है कि नहीं, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, सबसे नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है कि, अब आप बोलो कि यही ग्राफ क्यों बनाया, क्योंकि मेरे पास थीटा का इंटरवल कहां से कहां तक था बेटा, -57 डिग्री से लेकर +57 डिग्री तक थी। हाँ वो अभी बात कर रहे हैं उत्कर्ष, रुक जाओ अभी 1 मिनट, पहले इस कंक्लूजन को पूरा करना है, अभी सब बात कर लेंगे उस पे ना, ठीक है। तो ये वाली हो गई अपने बात, चलो अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ अपने, ठीक है। अब पहला पॉइंट जो इस क्वेश्चन में फंसने वाला है वो ये है कि क्या ये 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता। आपने k से 1/2 तो बोल दी, ठीक है, ये वैल्यू मिनिमम चाहिए, है ना, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करोगे, अच्छा अपने को मिनिमम वैल्यू चाहिए, है ना, तो अच्छा जब ये 0 होगा तो मैक्सिमम आएगी अपने पास, ये मैक्सिमम आएगी, ठीक है। चलो अपन तो दोनों वैल्यू निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम अपन तो दोनों छोड़ो, दोनों निकालते हैं। तो अब आप ये बताओ कि क्या ये 0 हो सकता है कि नहीं, ध्यान से देखते,
1/2 इस इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 1/2 इस इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा, k से लेके 1 तक। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो फंसने वाला पॉइंट है वो ये यहाँ पे थोड़ा सा अपने को एक्यूरेट होना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं ध्यान से देखो 1/2 कितने पे आता है? cos थीटा 1/2 कितने पे आता है? 60 पे, है ना? 60 आएगा 57 से थोड़ा सा आगे। ध्यान से देखो बेटा, इधर इधर देखो 60 डिग्री इधर आएगा, तो 60 डिग्री के लिए मुझे ग्राफ नीचे करना पड़ेगा, यहां तक लेके जाना पड़ेगा, तो ये आपका 1/2 आएगा। तो क्या लगता है आपको अपने इंटरवल में 1/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो आप ध्यान से, नहीं आ रहा ना, क्योंकि 60 पे आता और 60 के लिए मुझे ग्राफ को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ता। ठीक है ना? तो k की जो वैल्यू है वो 1/2 से थोड़ी सी ज्यादा है, 1/2 से थोड़ी सी ज्यादा है ना? मतलब ये वैल्यू 1/2 से थोड़ी सी ज्यादा है, तो दैट्स व्हाई 1/2 इन दिस नॉट इंटरवल। और जब 1/2 इस इंटरवल में नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं? बहुत आसान है, अपन एक बार k रख देते हैं, एक बार 1 रख देते हैं। ये रखते हो ना भाई? अब यदि होल स्क्वायर जीरो नहीं हो रहा है, होल स्क्वायर जीरो नहीं हो रहा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए याद करो क्या करते हो? दो ही लॉजिक लगाते हैं ना अपन, दो ही लॉजिक लगाते हैं अपन। ठीक है, राइट? हाँ, तो के अननोन क्यों है? के की वैल्यू निकालेंगे ना अभी, के की वैल्यू निकालेंगे, जिस फॉर्म में निकाल सकते हैं उसमें रख देंगे। ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए माना हुआ है। ठीक है, और ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं, कि अब बस आपको ये दोनों वैल्यू रखनी है, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो कम होगा वो मिनिमम होगा। ये बात से एग्री हुआ है कि नहीं सब बच्चे? भाई बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अपन क्या करते थे? सबसे पहला ट्राई क्या करते थे कि होल स्क्वायर जीरो करने के लिए ट्राई करते थे, पर मुझे कंफर्म हो गया कि होल स्क्वायर जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि t की वैल्यू 1/2 आ ही नहीं सकती, क्योंकि अपना जो इंटरवल है 1/2 के थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए यह जीरो हो नहीं सकता। तो जब होल स्क्वायर जीरो नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं? फर्स्ट वैल्यू रखते हैं, लास्ट वैल्यू रखते हैं, जो ज्यादा मैक्सिमम, जो कम वो मिनिमम। अब दिक्कत एक छोटी सी आएगी कि के पता है नहीं, के पे वैल्यू क्या आएगी वो पता है नहीं। ठीक है, चलो तो के तो खैर मैं पता लगा लेता हूं। ये 57 डिग्री का 1 रेडियन था ना, तो k इज इक्वल टू कॉस 1। अपन उसको निकालते नहीं है, उसको अपन cos 1 ही रख देते हैं, cos 1 ही रख देते हैं। ठीक है भाई, मैं आपसे बोलूं कि cos थीटा की वैल्यू बताओ 57 डिग्री पे या 1 रेडियन पे, तो आप क्या करोगे? थीटा इज इक्वल टू 1 रखोगे, 1 रख दिया cos 1। तो कभी भी ऐसा आ जाता है ना, तो अपन cos 1 ही लिखते हैं उसको, cos 1 ही अपन लिखते हैं। तो इसलिए ये जो k है ना, k ये cos 1 है, तो आंसर में अपन cos 1 ही लिखेंगे। अपन आंसर में ना अपन cos 1 ही लिखेंगे अपन आंसर में, और कुछ अलग से कुछ नहीं लिखे। cos 1 की वैल्यू तो पता ही नहीं है, बस लिखा अपन cos 1 दे। ठीक है ना? चलो अब अपना टाइम हो गया है, तो अपन अब नेक्स्ट क्लास में ये वाली चीज आप एक बार सोचना कि cos 1 रखने पे मिलेगी कि 1 रखने पे, cos 1 पे आपको वैल्यू मिलेगी कि 1 रखने पे अपने को मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू इस पे मिलेगी। ठीक है, चलो ये आप सोच लेना। चलो ओके देन, बाय बाय। ठीक है, गुड नाइट। लिखना बाकी है, लिख लो, चलो लिख लो, लिख लो, जिसने लिखा नहीं है वो लिख लो, और बाकी ब्रेक ले लो। किसी क्लास है आपकी? फिजिक्स की है कि केमिस्ट्री की है? फिजिक्स की, अच्छा ठीक है जी। अभी शायद आया भी नहीं है सर। 5:30 से होती है ना नेक्स्ट क्लास, 5:30 से ले लो। ठीक है, अभी तो सर आया भी नहीं शायद से, टाइम हो गया था। ये ग्राफ बना लेना ध्यान से, पूरा खेल इस ग्राफ का और इस वैल्यू का ही। चलो अजीत सर आ गए, एक बार आराम से समझना, उज्जवल उत्कर्ष, एक बार अभी घर जाके आराम से ये पूरा ग्राफ बनाना। ठीक है, के की वैल्यू समझना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ले। ठीक है, अजीत सर ने बोला है कि अभी 10 मिनट का ब्रेक है आप लोगों का, मेरी घड़ी में 5:28 हो रहे हैं,
तो आपकी क्लास शुरू होगी 5:38 पे। ठीक है।